चुप हैं लेकिन ये ना समझो हम सदा को हारे हैं। राख के नीचे जल रहे अभी भी अंगारे हैं। इसी सोच के साथ नागरिक सुरक्षा मंच के आशीष गौतम आज सिस्टम के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, बढ़ते अपराधों के खिलाफ मौन व्रत पर बैठे। हनुमानगढ़ नागरिक सुरक्षा मंच से जुड़ा एक युवक आशीष गौतम हनुमानगढ़ जिले की कानून व्यवस्था व पुलिस अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए जिला कलेक्ट्रेट में महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे पिछले 6 घंटों से मौन व्रत रखकर बैठा था और उसकी मांग थी कि अगर आला पुलिस अधिकारी व प्रशासन जिले में कानून व्यवस्था नहीं बना सकता, आम जन को सुरक्षा नहीं दे सकता, तो वे जिला छोड़ दें, जिला छोड़कर स्वयं ही चले जाए, इससे पहले कि आम जन सड़कों पर उतरे। और साथ ही उनका कहना था कि अगर अधिकारी ये सोचते हैं कि कोई बोलेगा नहीं, तो ऐसा वे बिल्कुल नहीं सोचें, क्योंकि जब आम जन सड़कों पर उतरता है तो बड़े बड़े लोग भी झुकने को मजबूर हो जाते हैं। और साथ ही उनका कहना है कि पुलिस यहाँ पंचायतें करवा रही है, सेटिंगें करवा रही है, दो पक्षों में झगड़ा होता है, उनको चुप करवाया जाता है, आपसी वो उनको बिठाकर इधर से उधर, उधर से इधर दबाव बनाया जाता है, लेकिन कानूनी कार्रवाई जो करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, जिससे जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि 1 साल का जो रिकॉर्ड देख लें तो अपराध का ग्राफ इतना बड़ा है कि आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया है हनुमानगढ़ में। और यह स्थिति जिले की भी है, आए दिन वारदात हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं और अब फायरिंग तक हो रही है, जिससे आम जन आहत है और असुरक्षा महसूस कर रहा है। लेकिन पुलिस अधिकारियों और प्रशासन पर कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और अब ये जो मौन व्रत से शुरुआत हुई है, अगर पुलिस प्रशासन नहीं चेता तो ये एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। सबसे बड़ी बात कि गौतम जिस जगह पर बैठे थे जिला कलेक्ट्रेट में, वहाँ से एसपी ऑफिस की दूरी कुछ मीटर की है। कलेक्ट्रेट में ये बैठे ही थे, लेकिन इनसे किसी अधिकारी कर्मचारी ने आकर ये तक नहीं पूछा कि आप यहाँ पिछले 6 घंटे से किस लिए बैठे हैं। पिछले तकरीबन 1 साल से शहर के अंदर जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, ये वैसे तो दुखद स्थिति पूरे शहर के लिए ही है, लेकिन मुझे ये मौन व्रत इसलिए करना पड़ा कि मुझे लगा कि प्रशासन को ये लग रहा है कि यहाँ शहर में कोई बोलेगा नहीं। उनको ये लगने लगा है कि मनमानी की जा सकती है, झूठे केस दर्ज करवाए जा सकते हैं। इस तरह के मामले मतलब इस तरह से सामने आए हैं कि हम सोच नहीं सकते। हमारा इलाका एक तो बॉर्डर स्टेट में हम लोग बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट में 2 राज्य पास में जहाँ पे तस्करी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। पाकिस्तान के हम नज़दीक हैं, उसके बावजूद भी इतने नाकारा अधिकारियों को हनुमानगढ़ के अंदर भेजा जाता है या गंगानगर हनुमानगढ़ में भेजा जाता है कि वो इन सिचुएशंस को संभालने में काबिल भी हैं या नहीं है, ये मतलब शक के घेरे में है बात। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप पिछले 1 साल के आंकड़े उठा के देखिए। हनुमानगढ़ में कभी हिंदू मुस्लिम विवाद, गौ कसी जैसी घटनाएं हमारे बादरा में घटी है। हनुमानगढ़ के अंदर कभी गैंग वॉर जैसी चीज़ें नहीं थी। अभी 360 होटल का जो मामला सामने आया, गैंग वॉर, खुलेआम व्यापारियों पे फायरिंग हो रही है, आम जनता के घरों में घुसकर रिवॉल्वर के दम पर चोरी चकारी हो रही है, वकीलों के घर में चोरियां हो रही है, वकीलों ने भी प्रदर्शन किया है। तो ये छोटे मामले नहीं है, ये बहुत बड़े मामले हैं। और पुलिस अधिकारियों का
जो दायित्व बनता है वो ये बनता है कि इस तरह की घटना आते ही उस पर FIR होने के बाद उस पर जांच शुरू करें। लेकिन यहाँ ये देखने को आया है कि अधिकारी जो पुलिस के हैं वो मामले को शांत कराने में ज़्यादा जोर देते हैं। दोनों पार्टियों को बुला के, तीसरी पार्टी को बीच में डाल के, वकीलों के गुस्से को शांत कराने के लिए मजिस्ट्रेट साहब को बीच में ले लिया जाता है। व्यापारियों के गुस्से को शांत कराने के लिए उनके समाज के किसी प्रतिष्ठित आदमी को बीच में डाल लिया जाता है। तो ये काम SP साहब का नहीं है। SP साहब का काम है वो FIR होने के बाद इस कोई जो भी प्रकरण है उसकी जांच करें। तो ये मतलब इतनी भयावह स्थिति है कि हनुमानगढ़ के अंदर हम लोग सेफ भी हैं या नहीं है। और एक लाइन याद आती है मुझे कि चुप हैं लेकिन ये ना समझो हम सदा को हारे हैं, राख के नीचे अभी भी जल रहे अंगारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग बोलेंगे नहीं, हो सकता है उनकी मजबूरियां हों, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मौन से जो आवाज़ प्रशासन के कानों तक गई है वो ज़्यादा धमाकेदार थी। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में अपराध कम होगा। और अगर ये नहीं होता है तो आगे के लिए हमारे पास सभी रास्ते खुले हैं। आमरण अनशन पे भी बैठना पड़ा तो मैं तैयार हूँ। अभी आप 9 बजे से यहाँ बैठे हैं? जी सर। कोई अधिकारी, पुलिसकर्मी, नहीं सर, कलेक्ट्रेट में बैठे हैं आप, तो कोई आया आपके पास? नहीं सर, कोई नहीं आया। सिविल ड्रेस में कुछ लोग थे, वो अधिकारी थे नहीं थे मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग घूम रहे थे और कोई मेरे पास व्यक्तिगत रूप से कोई मिलने नहीं आया। सर, मुझसे आधी से भी कम उम्र का बच्चा है ये, और इसने महसूस किया पिछली एक आधी घटना में ओम बिश्नोई आर्किटेक्ट के परिवार के कारण इसका एक्सपोजर भी रहा। इसने महसूस किया कि गलत हो रहा है, और इसका स्पॉन्टेनियस डिसीजन ये था कि भाई मौन की आवाज़ ज़्यादा बड़ी होती है, और सराहनीय है। और अपेक्षा यही है कि असर पड़ेगा, और हमारा बीकानेर डिवीज़न, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हम सब जो हैं देश के सबसे शांत और सबसे मिलनसार क्षेत्र गिने जाते थे, और थोड़ा सा प्रयास हो तो फिर गिने जाते रहेंगे। और ऐसे प्रयासों में इन जैसे जवानों की बड़ी भूमिका है।